नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेब माइनिंग लेक्चर सीरीज के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम वेब माइनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेब माइनिंग क्या होती है, किस प्रकार से हम डेटा को वेब डेटा से माइन करते हैं, डेटा और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से वेब पेजेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, किस प्रकार से उनके अंदर से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इसके इंट्रोडक्शन में कुछ पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपने देखो, इसका इंट्रोडक्शन है द वेब इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स। वी ऑल नो दैट वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस अवेलेबल होते हैं और वो पेजेस किस फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में होते हैं, विच मेक्स द रिचेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी इसका मतलब ये इस प्रकार के सोर्सेज है जिनसे कि अपने वर्ड में कहीं भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। द प्रॉब्लम with the web is that this information is not well structured। ये एक प्रॉब्लम है। डेटा माइनिंग की अगर हम बात करते हैं तो डेटा माइनिंग ऑब्वियसली डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, इस टाइप के डेटाबेसेस पे अप्लाई किया जाता है। वहाँ पे पर्टिकुलर डेटा जो होता है वो टेबल के फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड होता है। बट वेब डेटा की अगर हम बात करें तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता एंड ऑर्गेनाइज्ड सो दैट it would be easily retrieved। Okay, second point क्या कहता है, the search engines help in accessing web documents by keywords। सर्च इंजन गूगल की अगर हम बात करें, गूगल भी है और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, तो इनमें सर्चिंग टेक्निक्स मेनली किस बेस पे काम करती है, कीवर्ड्स के बेस पे काम करती है। जो भी आप सर्च कर रहे हो सेंटेंस में से कुछ कीवर्ड्स को फाइनलाइज किया जाता है और उनको फिर कंपेयर किया जाता है। बट दिस इज स्टिल फॉर फ्रॉम what we need in order to effectively use the knowledge available on the web। तो इसकी ये तो ठीक है, हम कीवर्ड्स के बेस पे सर्च कर लेते हैं, बट जब हम किसी कीवर्ड्स को कंपेयर करके सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड हजारों की संख्या में पेजेस हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसमें से फिर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वन बाय वन हम सभी को रीड आउट नहीं कर सकते। Machine learning and data mining approaches go further and try to extract knowledge from the raw data available on the web by organizing web pages in well-defined structures or by looking into patterns of activities of web users। It means हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करके और कुछ डेटा माइनिंग अप्रोचेज का यूज करके हम वेब डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। वहां से हम नॉलेज फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसमें अपने को कुछ पैटर्न बेस्ड अप्रोचेज का यूज करना पड़ेगा, कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का हमें यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं। कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हम इस सिलेबस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो उनका यूज करके हम कुछ हद तक नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस कोर्स फोकसेस ऑन एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम
the web by applying machine learning techniques for classification and clustering of hypertext documents. That is also an important fact because of जो भी हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है इस कोर्स के अंदर उन चीजों पे फोकस किया जाएगा। किन चीजों पे फोकस किया जाएगा? मशीन लर्निंग टेक्निक्स में हम यहाँ पे दो चीजों पे फोकस करने वाले हैं। वो दोनों चीजें कौन सी हैं? फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड देन सेकंड क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन फॉर labeled data or structured data and clustering for unstructured or semi-structured data. Okay. Basic approaches from the area of information retrieval and text analysis are also discussed. Okay. And then the students use recent machine learning and data mining software to implement practical applications for web document retrieval, classification and clustering. यानी हम कुछ इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर कुछ एप्लीकेशंस भी यूज करने वाले जो कि आपको डॉक्यूमेंट रिट्रीवल और क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके, वेब माइनिंग। तो व्हाट इज exactly web mining we have to discuss in this slide. First point, mining means extracting something useful or valuable from a base substance such as mining gold from the earth. मतलब वेब डेटा में से किसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना ठीक वैसा ही है जैसा कि अर्थ में से गोल्ड को माइन करना, एक्सट्रैक्ट करना, जमीन में से सोना निकालना सेम वैसा ही है वेब माइनिंग के अंदर वेब डॉक्यूमेंट्स में से, वेब डेटा में से कोई नॉलेज निकालना, कोई इंफॉर्मेशन निकालना। सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है, वेब माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ using data mining techniques and algorithms to extract information directly from the web. It means वेब माइनिंग मेनली क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स का यूज करेंगे, कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे और वेब डेटा में से डायरेक्टली उस डेटा को फाइंड करेंगे जो हमें पर्टिकुलरली एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे डेटा माइनिंग टेक्निक्स का मतलब ये है कि सिंपली डेटा माइनिंग से नहीं है। डेटा माइनिंग का मतलब वेब डेटा में से आप किस प्रकार से डेटा माइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट यूजेस वेब डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विसेज, वेब कंटेंट, हाइपरलिंक्स एंड सर्वर लॉग्स। तो यहाँ पे अगर अपनी बात करें तो वेब डॉक्यूमेंट्स और सर्विसेज को हम यूज करने वाले, वेब कंटेंट को हम यूज करने वाले, हाइपर लिंक्स को यूज करने वाले एंड सर्वर लॉग्स, यानी जो सर्वर पे विजिटर्स की जो लॉग्स फाइल्स क्रिएट होती है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक छोटा सा डायग्राम इसके अंदर इंक्लूड किया है किस प्रकार से डिफरेंट पेजेस, वेबसाइट्स के पेजेस जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये जस्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वेब स्ट्रक्चर जो है, तो उसमें से डेटा को क्लासिफाई करना उतना ही ज्यादा कठिन होता है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, मान लो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ले, जैसे गूगल और फेसबुक दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है क्योंकि हम मोस्टली गूगल आईडी या तो जीमेल पे बनाते हैं, मोबाइल पे बनाते हैं, तो मोस्टली डेटा जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आपने जीमेल पे आईडी बनाई है तो ऑब्वियसली आपका डेटा गूगल के साथ इंटरकनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कुछ गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो भी आपकी फेसबुक का जो नाम है वो शो करेगा, फेसबुक पे तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन दोनों के पास अवेलेबल है ना।
कॉमन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अगर आप डेटा को क्लासिफाई करोगे तो वो कॉमन इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कैटेगरी ए में जाती है या कैटेगरी बी में जाती है। इस टाइप के सिनेरियो भी कुछ आपको आगे वाले स्लाइड्स में देखने को मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे। ओके है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस की। तो मेनली देखते हैं हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस है और किस प्रकार से उनको अपॉर्चुनिटीज में बदला जाएगा या अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज हग। ऑब्वियसली हमारे पास आज वेब वेब डेटा की दुनिया में इतना ज्यादा डेटा है कि हम इसका कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। बहुत हग अमाउंट डेटा हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि एवरी सेकेंड बहुत सारा डेटा अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक इंस्टेंस ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कितना डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द कवरेज ऑफ वेब इंफॉर्मेशन इज वेरी वाइड एंड डाइवर्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर मान लो आप एक छोटा सा वर्ड लिखते हो, जस्ट मान लो आपने गूगल में लिखा वेब माइनिंग, तो वेब माइनिंग से रिलेटेड आपके सामने इतने पेजेस गूगल ओपन कर देगा कि अगर आप उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहो तो आप सभी पेजेस को अगर एक बार रीड करो तो आपको मे भी कुछ दिन या कुछ महीने लग जाए, है ना। तो इनको कंप्लीटली कवरेज करना पॉसिबल नहीं है। हम इसको कंप्लीटली कवरेज नहीं कर सकते। और प्लस इस ये वाइड होने के साथ साथ डाइवर्स भी। डाइवर्स कैसे, कहीं ना कहीं आपको किसी पेज पे कोई दूसरे पेज का लिंक मिल जाएगा इस इंफॉर्मेशन के बारे में आप यहाँ पे रीड करें। तो जैसे आप हाइपर लिंक पे क्लिक करते हो आप कहीं दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो। तो ये डाइवर्स, इसके अंदर वाइड के साथ साथ डाइवर्स भी है, इसलिए इसको कवरेज करना मुश्किल है। ऑल टाइप्स एग्जिस्ट ऑन द वेब। वेब के ऊपर हर एक टाइप का डेटा अवेलेबल होता है हमारे पास। टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, है ना। हर अलग अलग वेराइटीज में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, मिक्सअप डेटा है हमारे पास। मच ऑफ द वेब इंफॉर्मेशन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड ड्यू टू द नेस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ HTML कोड। जो हम वेबसाइट्स डेवलप करते हैं HTML में, तो उसके अंदर हम कुछ नेस्टेड फंक्शंस और फॉर्मेट्स और स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं। उसकी वजह से जो वेब इंफॉर्मेशन जो वो हमारा सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर कैटेगरी में चला जाता है ना। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने। नेक्स्ट, मच ऑफ द वेब इंफॉर्मेशन इज लिंक्ड, यानी मोस्टली जो वेब इंफॉर्मेशन होती है वो लिंक्ड होती है ना। अगर इस डायग्राम से अपने अगर डिस्कस करें तो देखो इस डायग्राम में क्लासिफिकेशन किया गया है दो अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, दोनों को अलग अलग कलर के अंदर यहाँ पे शो किया गया है। तो आप देख सकते हो जैसे ब्लू कलर वाली जो कैटेगरी है, तो यहाँ पे ये वाला जो राउंड है ना, इसमें मेनली अपने देख सकते हैं सेफ एग्जांपल, यानी इस लाइन से इधर जितने भी पेजेस हैं तो ये सब सेफ एग्जांपल्स हैं। बट यहाँ पे कुछ एक डेटा है, एक वेब पेज है जिसका कुछ डेटा इस साइड आ रहा है, कुछ डेटा इस साइड आ रहा है, जिसको अपने बॉर्डर वैल्यू या बाउंड्री वैल्यू एग्जांपल कह सकते हैं, बाउंड्री लाइन या बॉर्डर लाइन एग्जांपल कह सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्जांपल है जो कि होना चाहिए इधर वाली कैटेगरी में ब्लू वाले कलर्स में, बट ये इधर आ गए। क्यों आ गए? क्यों, हो सकता है ये कुछ इस डेटा के साथ ज्यादा मैच कर रहा हूँ, है ना। तो इसको अपने नॉइजी एग्जांपल बोलते हैं। मान लो आपके पास 10 पेजेस है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से 5 पेजेस के डेटा जो है वो 90% मैच करते हैं और 5 पेजेस के जो है वो 80% मैच करते हैं, और उन 5 के आपने दो कैटेगरी बना दी। बट उसमें से दोनों साइड दो दो पेज ऐसे हैं जिनके 95% डेटा मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके नॉइजी एग्जांपल के अंदर आपको
देखने को मिलेंगे। ओके, much of the ways information is redundant. Obviously, redundancy जिस प्रकार से डेटाबेस के अंदर हम redundancy रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे काफी redundancy पाई जाती है। बहुत सारी डुप्लीकेसी डेटा के अंदर देखने को मिलेगी। द वेब इज नॉइजी, है ना, नॉइजी का एग्जांपल हमने पढ़ ही लिया। ए मिक्सचर ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, बहुत से इंफॉर्मेशन का जो मिक्सचर होता है उसको अपने कह सकते हैं नॉइजी। द वेब इज डायनेमिक, ऑब्वियसली हमारे वेब डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो स्टैटिक नहीं होते हैं, सारे के सारे डायनेमिक होते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, डायनेमिक थिंग्स को एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टैटिक फिक्स होता है, उस पे हम एल्गोरिथम डिजाइन करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट डायनेमिक में तो हर इंस्टेंस पे डेटा मूव करता है, डेटा चेंज हो जाता है, डेटा में कुछ आपको चेंजेस अपडेशन देखने को मिल सकते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा ये चैलेंजिंग टास्क है। और ये डायग्राम आप देख सकते हो जिसके अंदर जो पेजेस है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इजीली कहीं से भी कहीं से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डेटा माइनिंग वर्सेस वेब माइनिंग, तो मेनली डेटा माइनिंग और वेब माइनिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को अपने कुछ इन पॉइंट्स से समझ सकते हैं। पॉइंट्स क्या कहते हैं, देखो, ट्रेडिशनल डेटा माइनिंग यानी डेटा माइनिंग जो पुराना चलता है उसकी अगर हम बात करें, तो डेटा इज स्ट्रक्चर्ड एंड रिलेशनल। डेटा वेल स्ट्रक्चर्ड होगा या फिर रिलेशनल होगा, एक दूसरे से रिलेट करेगा, ठीक है। बट वेब डेटा माइनिंग में ऐसा नहीं है। वेब डेटा माइनिंग क्या कहता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, बट डिफरेंस ये है कि इसके अंदर सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, ठीक है। इसमें जो डेटा आपका वेल डिफाइंड होता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में होता है, डेटा माइनिंग के अंदर कॉलम्स में होता है, रोज में, कीज में एंड कंस्ट्रेंट्स में, यानी कंप्लीटली डेटाबेस की बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना। जो डेटाबेसेस हमारे बनते हैं, जो रिलेशनल डेटाबेसेस बनते हैं, उनमें ऑब्वियसली डेटा हमारा वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। पर वेब में ऐसा नहीं है। वेब में तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर डेटाबेसेस हैं। कोई डेटाबेस किसी टाइप से डिजाइन किया गया है, कोई डेटाबेस किसी टाइप से डिजाइन किया गया है ना। तो कोई वेबसाइट किसी तरीके से डिजाइन की गई है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से वेब पेजेस को डिजाइन किया जाता है। तो डेटा भी अलग अलग टाइप से लेबल और स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। तो ये रीडीली अवेलेबल डेटा और रिच इन फीचर्स एंड पैटर्न, इसमें मेनली हम पैटर्न्स पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है, वेब माइनिंग के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।